आज का जो वचन है, वो वचन रोमियो की पुस्तक में है। रोमियो की पुस्तक के 8 अध्याय के अंदर हम हैं। 8 अध्याय के 18 से 39 वचन तक हम इस अध्याय को आज पूरा करेंगे। ठीक है? कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान से देखना है। उन बातों को, उन पॉइंटों को हमें अपने जीवन में लागू भी करना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सोएँगे नहीं। आप बेशक थोड़े जुड़े हैं, और एक बात तो और बताऊं मैं आपको कि जो स्वर्ग का रास्ता है ना, जीवन को जाता है, वो भीड़ा है, और थोड़े ही लोग उस रास्ते में से प्रवेश करते हैं। और चौड़ा है वो रास्ता जहां पर लाखों की भीड़ जाती है। वो रास्ता चौड़ा है, तुम्हें पता है चौड़ा रास्ता किधर लेके जाता है। तो इसीलिए जहां वचन की सच्चाई है वहां पर थोड़े लोग होते हैं, और जहां पर हा हुल्लड़ मचता है वहां पर लाखों करोड़ों की भीड़ होती है। हम एक दिन भीड़ को इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो हाँ हुल्लड़ मचाने वालों की नहीं होगी। वो आत्मा में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाली और वचन की गहराई को समझने वाली भीड़ होगी। क्योंकि यीशु मसीह के पास भी बहुत बड़ी भीड़ होती थी, लेकिन उसमें सब प्रकार के लोग होते थे। लेकिन परमेश्वर चुनता, प्रभु यीशु मसीह चुनता उन्हीं को था जिनके मन में विश्वास था और जो सच में कुछ सीखना चाहते थे और परमेश्वर से कुछ पाना चाहते थे। बड़े ध्यान से सुनना। आज हम सीखने जा रहे हैं कष्ट से महिमा तक। अपने दुख से परमेश्वर की महिमा तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। आज का वचन हमें हमारे दुख से महिमा तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। आज 21 तारीख है, चौथा महीना है, 2026, मंगलवार का दिन है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद की साल है। जैसे भी दिन दिखा रहा परमेश्वर, जैसे भी हालातों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ग्रुप में भी, लीडरों में भी। तो प्रभु आप मदद करिए, सहायता करिए। इन सब के बीच में भी प्रभु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हम सीखेंगे कष्ट से महिमा तक। आज हम 18 वचन से सीख रहे हैं। 18 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूं, पौलुस कहता है क्योंकि मैं समझता हूं। रोमियो की कलीसिया को, रोमियो के विश्वासियों को, रोमियो के रोम में वहां पर जो कलीसिया थी, वहां पे लोग थे। उन लोगों को पौलुस लिखता है कि इस समय के दुख, जो अभी हम दुख सह रहे हैं और कलेश सह रहे हैं, वो उस समय की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो आने वाले समय में हमें महिमा मिलने जा रही है। आज हम कलेश में है, दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन ये कम है। क्यों? क्योंकि जब हम महिमा में आएंगे ना परमेश्वर के साथ, तो उस टाइम पे ये दुख तकलीफ हमारे लिए बिल्कुल शून्य हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। कुछ भी नहीं दिखेगा हमें दर्द। यहीं पर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जब एक एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो 9 महीने तक वो एक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है। जब वो उसकी डिलीवरी का समय होता है, तो उसका जीवन जीवन का और मृत्यु का समय होता है। ठीक है? उसके लिए वो बड़ा कठिन समय होता है। ऐसा समय होता है कि उसकी मृत्यु तक हो सकती है, और हो सके तो कई बार है ना, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बच्चा भी और माँ भी दोनों की डेथ हो जाती है। कई बार बच्चे बच्चे की डेथ हो जाती है, कई बार माँ की डेथ हो जाती है। तो ये एक है ना, जीवन और मृत्यु का एक ऐसा समय होता है माँ के लिए, एक औरत के लिए, जब वो डिलीवरी होती है। तो उस टाइम पे जब डिलीवरी होती है, तो वो एक मृत्यु को टच करके वापिस आती है। जब वो जीवित हो जाती है और बच्चा भी जीवित, मतलब जब डिलीवरी हो जाती है और बच्चा भी और माँ भी दोनों सलामत होते हैं, तो जैसे ही वो अपने बच्चे का मुंह देखती है, तो तुरंत वो उस दर्द को भूल जाती है। जो दर्द उसने 1 मिनट पहले, 5 मिनट, 2 मिनट पहले जो उसने दर्द सहा था, उस दर्द को 2-3 मिनट के अंदर वो भूल जाती है। उसको वो खुशी बहुत बड़ी दिखती है, वो महिमा उसको बहुत बड़ी लगती है, जो उस दुख में थी, उस दुख से बहुत बड़ी दिखती है, उस दर्द से, उस कलेश से बहुत बड़ी दिखती है। आज आप कितने हैं जो अपने परिवार वालों से दुख सह रहे हैं, आप लोगों से दुख सह रहे हैं, आपका परसिक्यूशंस हो रहा है, आपको आपको परेशान किया जा रहा है, विरोध किया जाता है, मसीह के नाम के कारण सताया जाता है, आपके परिवार के लोग ही आपके शत्रु बन गए हैं, आप बीमारियों का सामना कर रहे हैं मसीह में होने के बावजूद भी, आप हालात आपके ऐसे हो गए हैं कि आप समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन फिर भी ये दुख कुछ भी नहीं है, ये हालात हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, ये कलेश जो हम सह रहे हैं कुछ भी नहीं है। कौन कहता है? पौलुस कहता है
और जो दुखों में, तकलीफों में कभी इधर भाग रहा, कभी उधर भाग रहा, ये उस टाइम पे लिखी गई। आपको याद होगा जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में पौलुस तीसरी प्रचार यात्रा में था, तो उस टाइम पे ये पत्री लिख रहा है। तो आप सोच के देखिए कि पहली प्रचार यात्रा में क्या सहा, दूसरी में क्या सहा, तीसरी में क्या क्या सहना पड़ा, कैसे दुख तकलीफों में इधर से उधर भटकता हुआ, कहीं पथराव, कहीं मारा जा रहा है। ऐसे दुख तकलीफों में भी पौलुस है ना एक बात कितनी गहरी बोल रहा है कि ये दुख हमारे लिए, ये क्लेश हमारे लिए कुछ भी नहीं है। जब हम महिमा में प्रकट होंगे ना, जब प्रभु यीशु मसीह हमें अपने शांति के जीवन में, अनंत जीवन में जब लेके जाएगा, तो ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। कई बार हमें एक बात बताऊं, कई बार है ना रजनी सिस्टर कई बार एक बात बोलती हैं, वो है ना अपना दुख भूल जाती है जब वो किसी दूसरे दुखी व्यक्ति को देखती हैं। बेशक वो कितने भी बड़े दर्द में हो, तो वो कई बार बोलती है इस बात को कि भाई मुझे है ना ऐसा लगता, मैं तो अपना दर्द तो भूल ही गई और मैं उस बहन के लिए बहन के साथ हो गई, उसके लिए मैं मदद करने लगी, उसकी मदद करने लगी। कई बार है ना हमारे जीवन में जब हम दूसरे को दुखी देखते हैं तो हम अपना दर्द भूल जाते हैं। फिर हम बोलते, पता क्या बोलते हैं, अरे मेरा दर्द तो कुछ भी नहीं है, उस बहन को देखो, उस भाई को देखो, वो कितना दर्द सह रही है ना। अपने से हमेशा अगर अच्छा जीवन जीना है ना, तो हमेशा अपने से कमजोर, अपने से दुखी, अपने से छोटे लोगों को देख करके जीवन जियो। तो आपको है ना, आप है ना सेलिब्रिटी बनो, समझोगे आप, आपको फीलिंग पता कैसी आएगी जब आप गरीब को और कमजोर को और अपने से कमजोर और दुखी व्यक्ति को देख करके अपने आप को देखोगे ना, तो आप अपने आप को ऐसी फीलिंग लोगे कि जैसे आप कोई महान सेलिब्रिटी हो, आप कोई स्वर्गदूत जैसी जिंदगी जी रहे हो। आप कभी देखना इस बात को, आपसे बुरे हालातों वाले कितने लोग हैं, कितने प्रकार के ऐसे लोग हैं, जीवन जी रहे हैं, किसी के सर पे तो छत भी नहीं है, ऊपर से टीन टपकती है, खाना बनाते हैं, खाने के अंदर पानी टपकता है, और हम यहाँ पर पक्की छत के नीचे बैठ करके भी परमेश्वर को दोष लगाते रहते हैं। उन लोगों से पूछ के देखो कि वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, सड़कों के ऊपर भीख मांग करके, और फिर भी कोई लात मारता, कोई घुस्से मारता है, कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया दे देता। आज क्या आता है 10 रुपए में? कुछ भी नहीं आता। एक टाइम की बच्चे टॉफी खा जाते हैं 10 रुपए की, तो और 100 रुपए बच्चे पूरे दिन में खत्म कर देते हैं, और हम किसी को 10 रुपए दे करके सोचते हैं कि मैंने महादान कर दिया। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने से छोटे को देख करके जीवन जीना चाहिए, तब जाकर के हमारा जीवन आसान हो सकता। लेकिन अगर हम अपने से बड़े लोगों को देखेंगे, उसके घर में एसी है, मेरे घर में एसी क्यों नहीं प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे घर में एसी नहीं है, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, प्रार्थना में कम, क्या मेरे जीवन में प्रार्थना की कोई कमी है, मैं जो उपवास करूंगा मैं किस चीज के लिए, गाड़ी लेने के लिए। अरे उनसे पूछ के देखो जो अपना पूरा समय पैदल तय करते हैं जलती धूप के अंदर। तो बहुत सी बातें हैं समझाने के लिए, लेकिन 19 वचन में लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की प्रतीक्षा कर रही है। यहां से हम क्या सीख रहे हैं? इस वचन में हम महिमा में प्रगट होंगे। कहां पे होंगे? महिमा में। तो हमें महिमा में देखने के लिए पूरी सृष्टि आशा भरी नजरों से देख रही है। पूरी सृष्टि जो परमेश्वर ने बनाई, आदम जब बनाया था परमेश्वर ने अदन की वाटिका में, तो सृष्टि उस आदम के लिए बनाई गई थी। किसके लिए बनाई गई थी? तो जब आदम के लिए सृष्टि बनाई गई थी, तो आदम भी खुश था और सृष्टि भी खुश थी, दोनों एक मेल मिलाप में रहते थे। लेकिन जैसे ही आदम ने गलती कर दी, तो सृष्टि परमेश्वर से, आदम से अलग हो गई। एक बीच में एक गैप आ गया सृष्टि के भी बीच में, हमारे और उसके बीच में। पहले सृष्टि में रहना आदम और हवा के लिए आसान था, लेकिन अब पहाड़ दिखने लग गए, अब बड़ी बड़ी नाले, नदियां दिखने लगी, समुद्र जैसी चीजें दिखने लग गई, लहरें उठने लग गई, बड़े बड़े जानवरों से डर लगने लग गया, मनुष्य अब घबराने लग गया है। लेकिन उस ही महिमा में जब हम जाएंगे, तो आज के दुख हम जो देख रहे हैं ना, वो हमें बिल्कुल छोटे और फीके दिखेंगे। जब हम उस महिमा में प्रगट होंगे, तो उस हमारी महिमा में प्रगट होने की आशा तुम्हें पता है कौन रख रही है? वो सृष्टि जिससे हम अलग हो गए थे। वो सृष्टि बड़ी आस भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के, हम परमेश्वर के क्या है? हाँ, उसने हमें लेपालकपन की आत्मा दी है, अडॉप्शन की आत्मा दी है, तो हम क्या है? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जब हम महिमा में आएंगे, तो सृष्टि भी आनंदित होगी। क्या होगी? सृष्टि भी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की प्रतीक्षा कर रही है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, हमें बादलों पर लेके जाएगा, और जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ नए राज्य में प्रवेश करेंगे, तो सृष्टि भी देख करके, सृष्टि हमारी आस में है, हम प्रभु यीशु मसीह की आस लगाए बैठे हैं, और सृष्टि हमारी आस लगा के बैठी है कि हम
परमेश्वर के पुत्र इकट्ठे होकर के जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो सृष्टि भी आनंदित होगी। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि, ये अगला और पढ़ लेते हैं, कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। इस वचन के अंदर देखो, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई। देखो, परमेश्वर ने सृष्टि किसके लिए बनाई थी? मैंने बताया अभी, मनुष्य के लिए, आदम और हवा के लिए, मनुष्य के लिए बनाई थी। सारी सृष्टि जो कुछ भी बनाया परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया। तो पूरी पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई। तो अब क्या है कि पूरी सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं बल्कि जो जिसके अधीन करी गई थी, मनुष्य के अधीन करी गई थी। तो व्यर्थता के कामों के कारण, एक गलती के कारण आदम ने उस आशा को तोड़ दिया, उस आशा को खत्म कर दिया जो सृष्टि आदम से रखती थी। क्या करती थी? सृष्टि आदम से रखती थी। जो प्रेम सृष्टि आदम से रखती थी, वो प्रेम बिगड़ गया। वो रास्ता नहीं रहा कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। कब करेगी? जब मनुष्य जो खो गया, जब वो अपनी महिमा में आएगा, तो सृष्टि भी क्या हो जाएगी? दास्तों से, गुलामी से, पाप से छुटकारे में आ जाएगी। आज सृष्टि श्रापित है, किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। सृष्टि किसके द्वारा श्रापित है? मनुष्य के द्वारा। आज पूरी धरती को, पूरी वातावरण को, सारी चीजों को भ्रष्ट करने वाला कौन है? इंसान। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो जैसे ही मनुष्य अपनी महिमा में आएगा, दास्तों से पृथ्वी भी छूट जाएगी, सृष्टि भी छूट जाएगी, वो उस विनाश से बच जाएगी। छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को क्या करेगी? प्राप्त करेगी। उस मनुष्य के मतलब परमेश्वर की संतान कौन है? हम। हमारी महिमा को देख करके वो आजाद हो जाएगी। क्योंकि जिस आदमी के द्वारा सृष्टि श्रापित हुई, पृथ्वी श्रापित हुई, वो आदमी जब महिमा में आ जाएगा दोबारा से, तो सृष्टि भी फिर क्या हो जाएगी? आजाद हो जाएगी ना। जिसकी वजह से गुलामी हुई, अगर वो आजाद हो गया तो फिर सृष्टि भी क्या हो जाएगी? आजाद हो जाएगी। यही है सीखने के लिए यहाँ पे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। सृष्टि क्या कर रही है? तड़प रही है। क्योंकि मनुष्य ने एक ऐसा गलती कर दी, अपने भाई का लहू बहा करके उसने सृष्टि को क्या कर दिया? पृथ्वी को श्रापित कर दिया। और वो तड़प रही है, कराह रही है, पीड़ा में, दर्द में रो रही है। पृथ्वी रो रही है, सृष्टि रो रही है, पेड़ पौधे, जंगली जानवर और उड़ने वाले समुद्र पक्षी सारे रो रहे हैं आज के टाइम पे। हवा पानी खत्म, सब कुछ भ्रष्ट हो चुका है मनुष्य के कारण। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराह रही है और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी, जिनके पास आत्मा का पहला फल है। आत्मा का पहला फल क्या होता है? अभी अभी हमें क्या मिली है? पवित्र आत्मा मिली है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। क्या नहीं हुए हैं? और केवल सृष्टि ही नहीं करा रही है, हम भी करा रहे हैं। हमें क्या मिला है? अभी नया नया पवित्र आत्मा हमें मिला है। परमेश्वर का आत्मा का फल, प्रेम, कुछ चीजें हमें हमारे जीवन में आना शुरू हो गई है। आप ही अपने में कराते हैं। पहला फल पाने के बावजूद भी हम कराह रहे हैं सृष्टि के कारण। और कितने लोग हैं ना, मौसम की प्रभाव से और मौसम की कमी, गलती की वजह से, कमी की वजह से कितने सारे लोग मर जाते हैं। आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। हम खुद भी किसकी छुटकारे की? अपने खुद के छुटकारे की क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम किसकी आस में है? हम यीशु मसीह के आने की आस में है, उम्मीद में। क्योंकि हमें छुटकारा कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह हमें छुटकारा देता है तो फिर हमारे साथ पृथ्वी भी क्या हो जाएगी? छुटकारे में आ जाएगी। अगर वो रो रही है तो हम भी रो रहे हैं। छुटकारे की शुरुआत हो चुकी है, हमें पहला फल मिल चुका है, पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है। अब बस उस छुटकारे में पहुंचना, उस महिमा में आना है जो महिमा परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है यीशु मसीह के द्वारा। जब यीशु मसीह दूसरी बार बादलों में आएगा तो हम क्या पाएंगे? महिमा पाएंगे। और जब हम महिमा पाएंगे, महिमा में आएंगे, तो फिर हमारे
जो सृष्टि है, जो परमेश्वर ने बनाई है, जो हमारी वजह से श्रापित हुई थी, वो भी महिमा में आ जाएगी। हालेलुया, वो भी छुटकारे में आ जाएगी। समझ में आया? आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ। किसके द्वारा? हमने आशा रखी है किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि वो दोबारा फिर बादलों में आएगा। हालेलुया। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रहे? अगर हम जिस वस्तु की आशा रखते हैं, अगर वो हमें दिख जाए, तो फिर हम उसकी आस नहीं रखते। क्या नहीं रखते हैं? हाँ, जब तक हमें एक गाड़ी नहीं मिलती है, जिस गाड़ी को हमने देखा, शोरूम के अंदर देखा, रोड पर चलते हुए देखा, जब तक वो हमें नहीं मिलती है, तब तक पता है क्या है, हम आस लगाए रखते हैं, एक दिन मैं इस गाड़ी में जरूर बैठूंगा, देख लेना, एक दिन मैं इस गाड़ी को जरूर लूंगा। क्योंकि ये क्या है? आपकी एक आशा है, एक उम्मीद है, एक आशा है आपकी, कि आप उसको अभी हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसको आप देखते हैं, आप उसको आते जाते देखते हैं, आपके आशा है उसके ऊपर, आपकी उम्मीद है उसके ऊपर कि आप उसको एक दिन पाएंगे। ऐसे ही आशा के द्वारा हमें, तो हमारा क्या हुआ? उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है ना, जब वो दिखने लग जाए, दिख जाती है, तो आशा कहाँ, आशा खत्म हो जाती, फिर क्या हो जाती है? हाँ, जब हमें हमारी जिस चीज की हमने उम्मीद लगाई और वो हमें मिल जाती है, तो फिर हमारी उम्मीद, आशा खत्म हो जाती है वहां पर। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है, उसकी आशा क्या करेगी? क्या करेगा? अरे जो चीज मुझे दिख रही, जो मेरे पास है, उसकी मैं आशा क्यों करूंगा बताओ? आप सोच के देखो, मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मेरे को उम्मीद थी कि मैं अब की बार है ना अच्छा मोबाइल लूंगा, जिसमें मुझे बैटरी का बैकअप का दिक्कत नहीं रहेगा। अब इसकी 7000 मेगा एम एच की बैटरी है, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, फोन है ना 2% में भी घंटे तक चल सकता है, 2-2 दिन का बैकअप है मेरे मोबाइल का। तो मेरे को दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि जब तक मेरे पास नहीं था, मेरा टूटा फूटा मोबाइल था, और उसमें क्या था कि बैटरी बैकअप बिल्कुल भी नहीं था, 24 घंटे मेरे को चार्जर लगा के रखना पड़ता था। तो मेरे को एक आस थी, एक उम्मीद थी कि मेरे को ऐसा फोन लेना, मुझे मिलेगा, ऐसा फोन जरूर मिलेगा, ताकि मैं है ना सब चीजों को, परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर के कामों को इसके द्वारा कर सकूं। तो जब मुझे मिल गया, तो अब मुझे कोई आस नहीं है, अब मेरे पास मोबाइल, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं, मेरी उम्मीद क्या हो गई? पूरी हो गई है, मेरी आशा क्या हो गई है? पूरी हो गई है। ऐसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं, तो धीरज से उसकी प्रतीक्षा भी करते हैं। मैंने वेट किया है मोबाइल पाने तक का, जिसकी मुझे, जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी, जो मेरे पास अभी तक नहीं थी, उसकी मैंने आस रखी, उम्मीद रखी, और मैंने धीरज रखा। क्या रखा मैंने? धीरज रखा, बहुत वेट किया कि कब कुछ पैसे मेरे पास दसवांश के इकट्ठा हो, और कुछ पैसे जो मैंने अपने जोड़ रखे थे, उन पैसों को मिला करके और कुछ पैसे इसमें से इकट्ठा करके हम क्या करें? एक मोबाइल को ले। तो परमेश्वर ने इस चीज को अब पूरा कर दिया, तो मेरी प्रतीक्षा क्या हो गई? पूरी हो गई। मेरे धीरज का फल मुझे मिल गया। हालेलुया। जिसकी उम्मीद की, जिस चीज की मैंने आशा रखी थी, वो मुझे मिल गई। तो ये क्या है? उद्धार। अब ये तो मैं मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ, ये तो कुछ भी नहीं, तुच्छ है, संसारिक बात है, लेकिन ये चीज हो रही है उद्धार के बारे में, परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। ठीक है? तो अगर हमें अभी तक नहीं मिला है उद्धार, तो हम आशा में हैं, हम उम्मीद में हैं कि हमें ये मिलेगा, और तब तक हम दौड़ में दौड़ते रहते हैं, जब तक वो हमें नहीं मिल जाता। तब तक हम धीरज के साथ क्या करते हैं? वेट करते हैं कि कब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमें लेके जाएगा। हालेलुया। हम सब की एक उम्मीद है, एक आशा है, यही है कि यीशु मसीह आएगा और हमें बादलों पर लेके जाएगा। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। इसी रीति से इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हमें नहीं पता कि हम धीरज कैसे रखें, हमें नहीं पता कि हम विश्वास कैसे बनाए रखें, हमें नहीं पता कि हम वेट किस तरीके से करें, हमें उस उम्मीद को पूरा करने के लिए, उस आशा को पूरा करने के लिए हम क्या करें? तो हमें कौन सिखाएगा? इस बात को हमें कौन सिखाता है? हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। वो हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। कौन? पवित्र आत्मा। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, जो बयान से भी बाहर है, हमारे लिए विनती करता है। कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, और प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। अब हमारे दो पार्टनर हैं,
लिखा है ना, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते, मैं उनके बीच में होता हूँ। एक आप हो गए, एक पवित्र आत्मा हो गई, एक प्रभु यीशु मसीह हो गया। आप कितने हो गए? 3 हो गए। तो परमेश्वर वहां पे होगा या नहीं होगा? तो कभी भी अपने आप को अकेला मत समझो। अगर आप यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करते हो, बेशक आप पहाड़ों में हो, बेशक आप समुद्र की गहराई में हो, बेशक आप अकेले हो, कोई दूसरा बंदा ना हो प्रार्थना करने वाला, बेशक आपकी पत्नी, आपका पति आपके साथ में नहीं हो, आप खुद 3 हो, प्रार्थना करने से पहले बोलो कि हे पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा की सहभागिता में परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने आता हूं और तुझसे विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तू अपने वचन के अनुसार मेरे साथ है। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, हमें नहीं पता कि हम धीरज कैसे रखें, हमें नहीं पता कि पिता को क्या चाहिए, किससे प्रसन्न होता है। तो पवित्र आत्मा हमारे मुंह में शब्दों को डालता है। हालेलुया। आहे भर भर करके खुद प्रार्थना करता है हमारे साथ मिल करके और ऊपर स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। और मनों को जांचने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा मनों को जांचता है। क्या करता है? वो मनों को जांचता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है उसकी इच्छा क्या है। क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो, पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो। इसलिए पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे मनों में परमेश्वर के अधीन करता है, हमें शब्द देता है, हमें आत्मा में मजबूत करता है, हमें वो सिखाता है कि ऐसे प्रार्थना करना, ये शब्द बोलो इस तरीके से। कई बार हम रोने लग जाते, कई बार आहें भरते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते करते सुबकने लग जाते, कई बार हम हिलने लग जाते हैं। ये सब कुछ पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में खुद करता है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सके। क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। हम दुर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, शरीर दुर्बल है, तो कौन हमें सहारा देता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। क्योंकि वह पवित्र आत्मा लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमसे क्या करता? विनती करता है। कई बार है ना, हम जब हम आत्मा में प्रार्थना नहीं करते हैं ना, तो हम अपनी अपनी बातों को बोलेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, गौर करना। जब हम आत्मा में नहीं होंगे और अपनी बुद्धि से हम प्रार्थना करेंगे, तो पता क्या बोलेंगे? प्रभु मेरा ये ठीक कर दे, प्रभु मेरा ये मिल जाए, प्रभु मेरा ये हो जाए, प्रभु मेरा ये हो जाए। आप आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हो। जब आप आत्मा में प्रार्थना करोगे ना, तो पवित्र आत्मा क्या हो गया? थक गए? वो ऊपर ही बुला के लेके आओ उसको। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कौन? क्योंकि वह, लिखना बंद कर दिया। क्योंकि वह पवित्र लोगों की इच्छा के अनुसार, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मैंने बताया, हम तो अपनी बातों को बोलते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये बदल जाए, मेरा ये ठीक हो जाए। लेकिन जब पवित्र आत्मा में तुम प्रार्थना करोगे ना, तो जब तुम प्रार्थना आत्मा में करोगे, तो तुम परमेश्वर की इच्छा मांगोगे। क्या मांगोगे? हाँ, तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करोगे। क्योंकि अगर तुम परमेश्वर की इच्छा नहीं मांग रहे हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हो। अपनी जरूरतों को, अच्छी बात है परमेश्वर के सम्मुख रखना, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा को मांगना भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं रख रहे, नहीं मांग रहे, तो इसका मतलब आप सिर्फ अपनी ही भड़ास निकाल रहे हो, अपनी ही लालच के लिए परमेश्वर से विनती कर रहे हो। लेकिन लालच में नहीं, हमें आत्मा में प्रार्थना करना। बाइबल में वचन में लिखा है कि हमें जागते रहना है और आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। 28 वचन में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर क्या प्रकट करती? भलाई को उत्पन्न करती हैं। जो जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, कितने लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? उनके लिए सब बातें क्या करेंगी? भलाई को उत्पन्न करेगी। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, और तुम्हारे से अनजाने में कुछ गलती भी हो गई, नुकसान हो गया, तो उसमें भी परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या लेके आएगा? भलाई को लेके आ जाएगा। तुमसे कुछ गुनाह हो गया, तुमसे कुछ गलती हो गई, उसमें भी परमेश्वर तेरे लिए भलाई को निकाल देगा। लेकिन वो जाने अनजाने में होनी चाहिए, जानबूझकर नहीं। परमेश्वर से अगर तुम प्रेम करते हो, तो अगर तुम जहर भी पी गए अनजाने में, अगर तुम जहरीली वस्तु खा गए अनजाने में, तो परमेश्वर तुम्हारे लिए उसमें से भी भलाई निकाल देगा। हालेलुया, उत्पन्न कर देगा। अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।
ये किसके लिए बात हो रही है? ये काम किसके लिए होगा? जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। कुछ लोग अपनी मर्जी से आ जाते हैं, कुछ लोग लालच में आते हैं, कुछ लोग सिर्फ चंगाई पाना चाहते हैं, कुछ लोग कॉपी करना चाहते हैं कि मैं भी इसकी तरह करूंगा, मैं भी नोट छापूंगा। मुझे पूछ के देखो कि मैं कितने नोट छाप रहा हूं, मुझे पता है कि मेरे हालात क्या है इस टाइम पे। ठीक है। तो अगर कोई सोचता है कि भी हाँ इस काम को करने से मुझे पैसे मिलेंगे, पैसे अच्छे मिलेंगे, तो वो धोखे में ना रहे। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जिम्मेवारी है ना डबल से ज्यादा हो जाती है। अगर तुम गलती से किसी का 1 रुपया भी अगर अपनी मस्ती के लिए, अपनी मर्जी के लिए खा लोगे ना, तो 1 रुपए का भी, 1 पैसे का भी आपको जवाब देना पड़ेगा। इस बात को याद रखना। और पवित्र आत्मा आपको बार बार तोड़ेगा, अंदर से आपको तोड़ेगा। वो कि तूने है ना किसी गरीब का और किसी ने अपने बच्चों का पेट काट करके, अपना पेट काट करके तुम्हें दिया ताकि तुम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो। और अगर तुम अपनी मर्जी से, अपनी मन की इच्छा के लिए उसको इस्तेमाल करोगे ना, तो तुम्हें इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। मुझे भी देना पड़ेगा। मुझे एक एक पैसे का जवाब देना है। तुम्हें भी। क्या पता कल तुम में से कौन खड़ा होकर के मुझसे क्या बोलते हैं उसको, अ, जवाब मांगना शुरू कर सकता, बोल सकता कि पास्टर जी बताइए कि क्या कुछ चल रहा है। तो मेरे पास सब रिकॉर्ड है। और तुमसे बड़ा डर मुझे परमेश्वर का है, मुझे उसको जवाब देना है। उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं जुड़े हैं, हमें परमेश्वर ने बुलाया है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को यानी परमेश्वर को जिसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ही ठहराया भी है। किसने? परमेश्वर ने। आपसे पहले मैं आया, मेरे से पहले और कोई आया, और उनसे पहले कोई और आया। जिन्होंने पहले जाना, तो उनको पहले ठहराया भी है परमेश्वर ने, कि ताकि वो परमेश्वर के के स्वरूप में होकर के परमेश्वर के सभी भाइयों में क्या हो? पहलोठा ठहरे। क्या ठहरे? तो सबसे पहला कौन चुना गया था? प्रभु यीशु मसीह। कौन चुना गया था? वो आदि आदि से ही चुन लिया गया था। परमेश्वर का पुत्र होने के लिए वो आदि से ही चुन लिया गया था। तो पहलोठा कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह। पहलोठा। स्वर्गदूत लूसीफर जिसका नाम है, उससे भी पहले कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो पहलोठा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। स्वर्गदूतों में पहलोठा कौन था? लूसीफर था। मनुष्य में पहलोठा आदम, पहला पुत्र। लेकिन जो सब चीजों में सबसे पहले था, वो पहलोठा था प्रभु यीशु मसीह। तो वो आपको, जिसको उसने जिसने उसको पहले जाना, तो उसने उसको पहलोठा ठहरा दिया, उसको ठहराया भी, ताकि वो सभी भाइयों में पहलोठा ठहर सके। तो आज पहलोठा, और पहलोठा कौन है? आज प्रभु यीशु मसीह पहलोठा है। कौन है? और हम क्या है? हम उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, मैं तो पता नहीं कौन से करोड़वे नंबर का बेटा हूँ, भाई हूँ प्रभु यीशु मसीह का। आप पता नहीं कौन से करोड़वे नंबर के भाई बहन हो। आप गिनती कर लो, आप कौन से नंबर पे आते हो। जैसे बोलते ना कि पहला बेटा, जैसे हम 4 भाई हैं, तो बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे नंबर पे मेरा भाई बजिंदर है, उसके बाद राजिंदर है, उसके बाद मोहन है। ठीक है। तो ऐसे करके आप कौन से नंबर पे आते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि पहलोठा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। परमेश्वर का अनंत प्रेम। यहां तक देखो, यहां तक। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी है, और हम सब के बारे में भी है। क्या है? आप इसको अपने बारे में भी देख सकते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो है ही है। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया, सबसे पहले किसको ठहराया? प्रभु यीशु मसीह को। उसे बुलाया भी कि वो एक काम को करे, और जिसे बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया। यीशु मसीह को धर्मी ठहराया गया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। परमेश्वर ने यीशु मसीह को महिमा दी। हालेलुया। ऐसे ही अब परमेश्वर ने मुझे ठहराया, मुझे ठहराया, मुझे ठहरा करके फिर मुझे बुलाया। और जब मुझे बुलाया,
जब मैंने उसकी बुलाहट को पहचाना तो उसने मुझे धर्मी भी ठहराया। अब मुझे जब उसने धर्मी ठहराया यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, तो फिर उसने मुझे महिमा भी दी। प्रभु यीशु मसीह में मुझे महिमा दी ताकि मैं परमेश्वर के कामों को कर सकूं। हालेलुया। एक महिमा आएगी जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में बादलों पर उठा लिया जाऊंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर ये क्या है? परमेश्वर का अनंत प्रेम है जो सभी के लिए है। हालेलुया। 31 वचन में लिखा है, तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इस बात को हमेशा याद रखना। भजन संहिता 118 का 6 में लिखा है, ये आप पढ़ लेना। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? जो बातें हमने ऊपर सीखी है उनके बारे में क्या बोले? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर हमारा साथी है तो ये जो बातें हमने करी है इनके अनुसार इन बातों की बात करें अगर हम, तो अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो मेरे प्रियो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। किसने? परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? जब उसने पुत्र दे दिया तो वो क्या हमारे लिए चंगाई को रखेगा अपने पास? क्या वो हमारे लिए पैसे रखेगा अपने पास? क्या वो किसी चीज में कंजूसी करेगा? अरे जिसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया तो फिर उसके लिए और कीमती चीज क्या रह गई जो तुम्हें ना दे सके? कुछ भी नहीं। सबसे कीमती चीज तो उसने तेरे लिए दे दी है। अब तुझे सोना चाहिए है, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, क्या चाहिए है? क्या वो परमेश्वर के लिए अपने पुत्र से महंगी थी? क्या वो जो चीजें तुम मांग रहे हो क्या वो उसके पुत्र से भी ज्यादा महत्व रखती है? देखो, अगर आप बुद्धि में हो, आत्मा में हो तो आप समझोगे मेरी बात को। ठीक है, 2-3 वचन और रहते हैं तो जल्दी से खत्म कर देंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जिस परमेश्वर ने तुम्हारे को अपना इकलौता पुत्र दे दिया तो क्या उस परमेश्वर के लिए पुत्र से बढ़कर भी कोई महत्व रखती है कोई चीज? सोना लगा लो, गाड़ी बंगला कार कुछ भी लगा लो जो तुम्हें सबसे अच्छा लगता है, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है। आपको मैं एक सवाल पूछता हूं, आप एक पिता हो, एक साइड में आपका पुत्र है और एक साइड में दुनिया भर का करोड़ों अरबों रुपए सोना चांदी जो 1.5 लाख रुपए का एक तोड़ा है, 10 ग्राम 1.5 लाख रुपए से ऊपर का है, और चांदी और हीरे जवाहरात सब कुछ एक साइड में रखे हैं और एक साइड में तुम्हारा इकलौता पुत्र है, जेठा पुत्र, तुम्हारा इकलौता पुत्र। तुम किसको चुनोगे? तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कीमती कौन है? क्या तुम उन सारी चीजों को ढेर लगा हुआ जो पैसों का, हीरे सोने चांदी का, उसको चुनोगे या फिर तुम पुत्र को चुनोगे? ये सवाल है आपके लिए। मुझे नहीं पता आप कितने इस चीज का जवाब क्या दोगे, आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप किसको चुनोगे? आप पुत्र को चुनोगे? पुत्र तुम्हारे लिए महत्व रखता है या फिर सोना चांदी गाड़ी बंगला सब कुछ वो? और जिस व्यक्ति ने पुत्र को चुन लिया तो उसके लिए जिसने सारा कुछ ठुकरा दिया है, सब कुछ ठुकरा दिया और अपना पुत्र इकलौता पुत्र दे दिया, तो क्या वो तुम्हारे लिए वो और भली वस्तुएं नहीं देगा जिसको तुम मांग रहे हो? तुम्हारे लिए वो सबसे बढ़कर है, लेकिन परमेश्वर के लिए सबसे बढ़कर था उसका पुत्र। जब उसने पुत्र को ही नहीं छोड़ा तो तुम्हारे लिए ये चीजें क्यों ना देगा? ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, सबके लिए दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? उसने कहा कि तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। आ रही है, बहुतों के पीछे आ चुकी है। विश्वास के साथ रिसीव करो। तुम परमेश्वर के राज्य की खोज में हो और कर रहे हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ तुम्हारे पीछे पीछे चला दिया है। तुम इस बात को याद रखो और घोषणा करो, रिसीव करो कि परमेश्वर ने तुम्हारे लिए पीछे पीछे कर दिया है उन सारी चीजों को जिनको तुम मांग रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? ये सवाल है। कौन है भाई जो परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अरे जिसको परमेश्वर ने धर्मी बना दिया तो किस माई के लाल में इतनी ताकत है जो उसको अधर्मी या फिर उसको पापी या उसके ऊपर दोष लगा सके? कोई नहीं। हालेलुया। तुम यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो और यीशु मसीह को किसने दिया? परमेश्वर ने। तो जब तुम्हें यीशु मसीह दे दिया तो तुम धर्मी ठहराए गए
और यीशु मसीह के द्वारा जब तुम धर्मी ठहर गए तो कौन कहेगा तुम्हें, तुम्हारे ऊपर कौन दोष लगा सकता है? कोई शैतान तुम पर दोष नहीं लगा सकता। दोष लगाने का काम किसका है? हाँ, शैतान का। आज के बाद कभी भी है ना, शैतान को लूसीफर मत बोलना। इसके बारे में वीडियो लेके आ रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, एक भेद खोलने जा रहा हूं। जल्दी ही रिकॉर्डिंग करके उसको एडिट करके डालूंगा ग्रुप के चैनल के अंदर, चैनल के ऊपर। मुझे पता है ऐसी बात, तो ऐसी वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन जितने देखेंगे कुछ तो सीखेंगे। लूसीफर शैतान नहीं है, शैतान लूसीफर नहीं है। तो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा भाई? कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको धर्मी परमेश्वर ने ठहराया है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। अरे जो मरकर के जिंदा होकर के परमेश्वर से हमारे लिए विनती करता, निवेदन करता है, तो कौन है जो हम पर दंड की आज्ञा दे सकता है? मृत्यु हमारे लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? मृत्यु हमारे लिए नहीं है। वो एक दरवाजा है हमारे लिए। क्या है? दरवाजा। वो हमारे लिए अंत नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मृत्यु उनका अंत है। सारी दुनिया के लोग एक बात बोलते हैं कि जन्म लेना, उसके बाद मृत्यु, अंत। शुरुआत से लेकर अंत तक दो बातों को देखते हैं। वो अंत मृत्यु को समझते हैं। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के बाद एक दूसरी मृत्यु भी है। हाँ, इस बात को भी ध्यान रहो। एक जो मृत्यु, तुम शारीरिक मृत्यु जिसको तुम बोलते, जिस दिन खत्म हो जाओगे, उसके बाद एक मृत्यु और होती है, वो आत्मिक मृत्यु होती है, दूसरी मृत्यु जिसको बोला जाता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि यदि तू जय पाएगा ना, तो तू दूसरी मृत्यु तेरी नहीं होगी, तू पहली मृत्यु तो तू पाएगा। वो तो सबकी निश्चित है, लेकिन वो अंत नहीं है। जिस प्रभु यीशु मसीह ने, जो मर गया था और मुर्दों में से वो जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और वो आज हमारे लिए निवेदन कर रहा परमेश्वर से कि ये भी नहीं मरना चाहिए, ये भी नहीं मरना चाहिए, ये भी मेरा बेटा है, इसने भी मुझ पर विश्वास किया, इसने मेरे लहू पर विश्वास किया, ये मेरा नाम लेता है, इसको भी बख्श, इसको भी नहीं मृत्यु होगी, इसको। तो परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की निवेदन के द्वारा हम पर दंड की आज्ञा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि मृत्यु का सर ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया है। मसीह के लोगों पर, मसीह पर विश्वास करने वालों के ऊपर मृत्यु की आज्ञा नहीं है, मृत्यु का दंड नहीं है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन पाप का छुटकारा हो चुका है। यीशु मसीह ने शैतान को और मृत्यु को हरा दिया, पाप का नाश कर दिया गया है। अब हमारे ऊपर पाप की मजदूरी का जो मृत्यु है वो हमारे ऊपर नहीं रही है, क्योंकि पाप ही नहीं रहा। पाप को ही खत्म कर दिया तो मृत्यु कहां से रह जाएगी? उसका फल भी नहीं रहेगा। अगर मैंने पेड़ ही काट दिया जड़ से, तो उसका फल किधर से आएगा? नहीं आएगा। अगर मैंने जड़ से पेड़ को काट दिया, तो फिर पेड़ के ऊपर, पेड़ का जो फल था वो फल हमें नहीं मिलेगा। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? इसको और ध्यान से सुनना, ये लास्ट है, बड़ा जरूरी है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा भाई? क्या क्लेश? क्या तुम क्लेश सहते हो तो क्या तुम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाओगे? अगर तुम्हारे को सताया जाए, परेशान किया जाए, मारा पीटा जाए, तो क्या तुम प्रभु को छोड़ दोगे? या क्या संकट, तुम्हारे ऊपर संकट आ जाए, क्या प्रभु को छोड़ दोगे? उपद्रव, तुम्हारे को सताया जाए, तुम्हारा उपद्रव किया जाए, या अकाल आ जाए, या नंगा कर दिया जाए, या तुम्हारे को जोखिम में डाल दिया जाए, या तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी जाए, क्या तुम इन चीजों के होते हुए क्या तुम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो जाओगे? नहीं होगे, क्योंकि मसीह का प्रेम इतना गहरा होता है। एक व्यक्ति है ना, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के भाग सकता है, एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ के भाग सकती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर है, वो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा। चाहे गर्दन कट जाए, जोखिम हो, नंगाई हो, अकाल हो, उपद्रव हो, संकट हो, क्लेश हो, या तलवार गर्दन के ऊपर रखी हो। प्रेरित पतरस, पौलुस, ये जितने भी क्या नाम है इनका, प्रेरित लोग थे प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से, 11 चेले जितने भी थे, उन सभी ने गर्दन कटवा ली अपनी। उनको पता था कि हम अगर यीशु मसीह का नाम नहीं लेंगे तो हमें बख्श दिया जाएगा, हमारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन अगर हमने यीशु मसीह के नाम पर अडिग रहे, खड़े रहे, तो हमारी गर्दन भी कटेगी और हमें उल्टा भी क्रूस के ऊपर लटकाया जाएगा। और हमें जो एक्स नाम के, एक्स करके क्रॉस होता है, प्लस के निशान के जैसे यीशु मसीह का क्रॉस था, एक क्रॉस बनाया गया जो एक्स की तरह था, दोनों तरफ उसके हाथ और नीचे पैर चौड़ा करके, हाथों को पैरों को चौड़ा करके उस पर लटका दिया गया। उल्टा क्रूस बना करके उसको लटका दिया, उल्टा लटका दिया गया क्रूस के ऊपर।
ये सब कुछ सहने की ताकत, ये सब कुछ सहते हुए भी उन्होंने मसीह के प्रेम को से अलग नहीं हुए। ये चीज है, सच्चा मसीह ही वही होगा जिसके अंदर मसीह का प्रेम होगा ना, जिसने सच में यीशु मसीह के साथ जो मर गया और गाड़ा गया और फिर मुर्दों में से जिंदा हो गया, वो कभी भी इन चीजों से नहीं घबराएगा, वो तलवार के डर से नहीं पीछे हटेगा। हालेलुया। जैसा लिखा है तेरे लिए हम दिन भर मार डाले जाते हैं, जैसा लिखा हम दिन भर तेरे लिए मार डाले जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं। भजन संहिता 44 का 22। जब हमारे ऊपर आफत और दिक्कत और परेशानी आती है, सताव आता है, तो हम हर दिन मतलब हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमें हर दिन विद्रोह विरोध का सामना करना पड़ता है। आप लोग कितनी बहनें हैं जो हर दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जाते हैं, तुम्हारे परिवार के द्वारा ही, लोगों के द्वारा, सोशल मीडिया पर कितनी तरीके से तुम्हें परेशान किया जाता है। लोग तुम्हारे लिए मारने के लिए तुम्हें जाल फैलाते हैं, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें पकड़वाने के लिए जाल फैलाते हैं। हम हर दिन हो वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं, लेकिन परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है विजेता से भी बढ़कर है। किससे बढ़कर है? विजेता से। हम विजेता से भी बढ़कर है, जिसने हमसे प्रेम किया। हमसे प्रेम किसने किया? परमेश्वर ने। अरे परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो उसके द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा हम विजेता से भी बढ़कर, हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हम क्या है? जयवंत से भी बढ़कर। हम जीत चुके हैं सब चीजों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जीत पा चुके हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना तो मृत्यु, देखो क्या लिखा है, मैं जानता हूं ना तो मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि जो कुछ भी हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग नहीं कर सकती, हमें अलग नहीं कर सकेगी कुछ भी। कितने नाम मैंने लिए हैं, ध्यान से सुनो एक बार और। मृत्यु हमें प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मृत्यु, जीवन, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, वर्तमान, भविष्य, आज का टाइम, आने वाला समय, हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। सामर्थ कोई, ऊंचाई, निचाई, गहराई, कोई भी सृष्टि जो कुछ भी ऐसी कोई चीज बनी हुई हो, परमेश्वर के प्रेम से हमें कभी भी अलग नहीं कर सकती। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अगर हम हैं तो हमसे हमें अलग नहीं कर सकती। हालेलुया।